हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम लोग एक रिएक्शन वीडियो करेंगे जो होगा ब्रूट इंडिया का डार्केस्ट साइड ऑफ बॉलीवुड। इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाने की बहुत पहले सोच रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि एक बॉलीवुड वाला पहले वीडियो आप लोगों को बना के दे दूँ। इस वीडियो से जस्ट पहले मैंने बॉलीवुड के जो सो कॉल्ड फिटनेस सेलिब्रिटीज होते हैं उनको एक्सपोज किया है, बताया है कि उनके जीवन में क्या असल चीज़ में मायने रखती है, आपकी फिटनेस या फिर उनका बिजनेस। तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा एंड अपने कमेंट जरूर कीजिएगा नीचे कि आपको क्या लगा उस वीडियो को देखने के बाद। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ओके, सो हम लोग खोलते हैं, ये रही। इस वीडियो को आज हम लोग देखेंगे एंड जानते हैं कि क्या है बॉलीवुड डार्केस्ट डाइट रिवील्ड। ओके, स्टेरॉइड ग्रोथ हार्मोन्स, थायरॉक्सिन, फैट बर्नर्स। डॉक्टर सिद्धांत भार्गव who crafts diets for popular celebs reveal some of the most extreme measures actors take to get into the shape। कुछ हम लोग comments पढ़ते हैं, this is why most of them die because of cardiac arrest। okay, Jaimin Sharma, remember folks, the goal is to live better life with healthy lifestyle, looking good is just a byproduct of healthy lifestyle। ये देखिए इन्होंने बहुत ही अच्छी बात की है। It's no secret that these actors are taking something, glad to see this man telling the truth and raising awareness। Growth hormones are not funny, it could mess your life। okay, don't mess around with it just to impress others। Our definition of being healthy has been dictated how we look, not entirely true। सेल्फ सेटिस्फैक्शन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। अच्छा, बहुत इन्होंने ज्ञान बांटा है यहाँ पे। ओके, सो ये कुछ कमेंट्स इनके ऊपर। नो वन कैन पुट 20 kg ऑफ मसल मास इन 3 वीक। ठीक है, दिस गाय इज, ये क्या है, टोपा, दिस गाय इज टोपा। ओके, सो हमने कुछ कमेंट्स तो पढ़ लिए हैं, अब ऊपर देखते हैं कि क्या है आखिर वीडियो में। This is the dark side of Bollywood. So there was this guy means some kind of an actor. He was on appetite suppressants for a month. Celebrity nutritionist. Okay. He programmed himself to not consume solid food for 1 month straight. A lot of trainers have messed up the lives of a lot of actors and actresses. म्यूजिक की आवाज कुछ ज्यादा ही तेज नहीं है इसमें। ओके, प्ले करते हैं। इसको मैं म्यूट कर रहा हूँ, कॉपीराइट ना आ जाए इसीलिए। शाहरुख खान, lot of hard work is strict diet plans, but at a time it can also be okay, so यहाँ पर steroids, growth hormone, thyroxine, ephedrine, fat burners, laxatives, diuretics, and enemas। कहीं से याद करके बोल रहा है क्या कि पढ़ के बोल रहा है? ऐसी, एक सेकंड मुझे दिखा दीजिए। हाँ, तो ऐसी जो ज़बरदस्त बॉडी आप लोग देखते हो हफ्ते हफ्ते या महीने महीने भर में, जो ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन आप लोग देखते हो, उसका आंसर क्या है? आंसर है स्ट्रिक्ट डाइट, हार्डवर्क नहीं। समटाइम्स इट कैन बी स्टेरॉइड्स, ग्रोथ हार्मोन्स, थायरॉक्सिन, एफेड्रिन एंड एनीमास। तो स्टेरॉइड्स क्या होता है आप सभी लोग पता होगा कि स्टेरॉइड्स में काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। ग्रोथ हार्मोन्स भी स्टेरॉइड्स के अंदर ही आ जाते हैं। थायरॉक्सिन थायराइड हार्मोन होता है, सो इसको टैबलेट से भी दिया जाता है एंड इंजेक्ट भी किया जाता है। इसको T4 बोलते हैं शायद, जहाँ तक मेरा अनुमान है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है शायद। लेकिन ज़्यादातर जो है वो T3 जो आपके थायराइड वाली होती है गोली, एंड उसके साथ देते हैं आपको क्लेनब्यूटेरॉल। सो T3 एंड क्लेनब्यूटेरॉल का जो कॉम्बिनेशन देते हैं ज़्यादातर फॉर एक्सेसिव, या मैं बोलूँगा हार्श फैट लॉस के लिए। बट उसके भैया बहुत ही ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं एंड मैं रिकमेंड भी नहीं करता हूँ उस चीज़ को। ठीक है, एफेड्रिन जैसे मैं बताया था कि द फेमस ECA स्टैक। वैसे मैंने ECA के बारे में आप लोगों को बताया था टॉप 3 बेस्ट सेलर फैट बर्नर्स की जो वीडियो थी मेरी उसमें। उसको अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो जाइए उसको देखिए, लिंक मैं दे दे रहा हूँ ऊपर यहाँ पे।
एंड डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ज़रूर देखिएगा, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तो आप लोग पता चल जाए कि एफेड्रिन या जो फैट बर्नर्स है वो किस तरीके से काम करता है। एफेड्रिन इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ एपेटाइट सप्रेसेंट, बहुत ही ज़्यादा आपका एपेटाइट को सप्रेस करता है। सो अल्टीमेटली या एट द एंड आप लोग देखोगे कि आपका फैट लॉस हो रहा है। बट इसके साइड इफेक्ट्स हैं, मैंने आप लोग बताए हैं पहले भी। Ephedrine, fat burners, laxatives, diuretics. फैट बर्नर्स, लैक्सेटिव, डायरेटिक्स। फैट बर्नर्स में काफ़ी कुछ आ सकता है, जैसे मैंने आप लोग बताया कि जो T3 एंड क्लेंब्यूट्रॉल होता है, या फिर ये कुछ ऐसे जो फैट बर्नर्स जो मार्केट में अवेलेबल है उनकी बात कर रहे हैं। काफ़ी सारे फैट बर्नर्स होते हैं। लैक्सेटिव क्या होता है? लैक्सेटिव होते हैं जो आपकी मैं बोलूँ एक तरीके से पेट साफ करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। सो अगर आप लोग बहुत ज़्यादा जंक खा रहे हो, आप ब्लोटिंग या कुछ ऐसी टाइप का फील हो रहा है, सो लैक्सेटिव्स लेने से आपका जो पेट है वो काफ़ी अच्छी तरीके से साफ हो जाता है। लेकिन उससे भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम होती है अगर आप लोग रेगुलरली लैक्सेटिव्स को ले रहे हो तो। डायरेटिक्स यूज़ किया जाता है मेनली जब आप लोग कंपटीशन के कुछ दिन पहले, ताकि आपकी बॉडी में जो भी थोड़ा बहुत पानी बचा है वो ड्रेन आउट हो जाए, आपकी जो वेन्स है, आपकी जो स्किन है वो काफ़ी ज़्यादा ड्राई एंड थिन दिखने लगे। इसके भी काफ़ी सारे साइड इफेक्ट्स हैं। वैसे बोला जाता है कि जो कैफीन होता है वो भी एक डायरेटिक की तरह काम करता है, लेकिन छोड़िए, वैसे कैफीन के बारे में जो वीडियो बनानी है सो उसमें आप लोगों को क्लियरली बता दूंगा कि कैफीन क्या काम करती है, किस तरीके से काम नहीं करती है। आगे देखते हैं। And enemas are probably the worst thing that Bollywood celebrities will do. ओके, सारा अली खान साथ इन्होंने काम किया है। I started off with Sara, Alia, Bhumi, have worked with Arjun Kapoor, have worked with Katrina Kaif, with Jacqueline Fernandez, with Radhika Madan, with Amit Saad. Most of the actors that you see on screen, I'm not trying to boast about it, but I'm just telling you that most of these actors that you see on screen always have somebody at the back, and for the majority of these 3 years, I have been at the back of most of these actors. Dr. Bhargav crafts diet depending on their goals, okay, and delivers to exactly that amount of food. And you need to look good on screen. Your director basically gives you different briefs, and based on the brief, the actor will come and tell me that, say, we need to look like that. Based on that, I will chalk out their entire diet protocol and then supply it to them via Food Darzi. सर्विस म्यूट करते हैं इसको। किट such high profile names, Alia Bhatt, industry's dark side. I'll tell you how an actor actually works with steroids. You know, there are these laboratories outside of India where chemicals are mixed together. These laboratories are not legal. The chemicals are mixed together to create better and better steroids, which means that lower and lower doses are more and more potent to reduce side effects that a steroid causes. Now, actors, obviously, because they're wealthy, they're connected, and they've sometimes got these trainers who've been bodybuilders in the past. These trainers, a large amount of them have been bodybuilders in the past, so they know their... ओके, हम लोग यहाँ से शुरुआत करते हैं। इसने बताया है कि जो एक्टर्स हैं उनके लिए अलग से कहीं कोई लैबोरेटरीज खुली हुई हैं, डेक्स्टर वाली लैबोरेटरी, जिसमें नए नए स्टेरॉइड्स बनाए जाते हैं, ये जो सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज़ हैं इनके लिए, ताकि ये इसको यूज़ कर सकें। तो ये काफ़ी हास्यास्पद बात मुझे लगी डॉक्टर साहब की, क्योंकि देखिए किसी भी केमिकल को बनाने में 1-2 महीने का टाइम नहीं लगता। सो ये लोग जो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं ना अपना, कि आपके पास डेडलाइन है 1 महीने का, 2 महीने का, 3-3 महीने में जो ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, उतने टाइम में तो कोई नया स्टेरॉइड नहीं बन सकता है। बाई चांस अगर बन भी गया तो उसकी टेस्टिंग होती है, उसके कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जिसको यूज़ करना होता है, ठीक है ना। सबसे पहले वो रैट्स के ऊपर यूज़ होता है, उसके बाद इंसानों के ऊपर। ये नहीं कि डायरेक्ट बनाया हमने, दवाई ले आके खोज दे ऋतिक रोशन के, पता चला पड़ गए वो भी, तो ऐसे काम नहीं होता। खैर, तो ये चीज़ें उन्होंने बताई, काफ़ी मजाकिया लगी मुझको। आगे देखते हैं क्या बता रहे हैं। Laboratories outside of India where create better and better steroids, which means that lower and lower doses are more and more potent to reduce side effects that a steroid causes. Now, जैसे मैंने इससे पहले बताया था आप लोग को कि ये बता रहे हैं कि बाहर एक अलग से कोई लेबोरेटरी है, वहाँ पे नए नए स्टेरॉइड्स बनाए जाते हैं।
सो और ये बता रहे हैं कि ताकि जो डोजेज हैं उसको कम से कम हम लोग कर सकें एंड जो इसके इफेक्ट्स है वो ज़्यादा पोटेंट हो सके। अच्छा एक चीज़ मुझे ये बताइए कि अगर दो चीज़ों को मतलब इफ़ यू ऐड 1 and 1 सो इट बिकम्स 2, ठीक है। तो अगर हम लोग 2 स्टेरॉइड्स को मिलाते हैं, ठीक है, उनके इफेक्ट भी दुगने होंगे, ये चीज़ मैं मानता हूँ, बट उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो भी तो दुगने हो जाएंगे ना। सो उसके साइड इफेक्ट भी उतने ही ज़्यादा होंगे। सो ये चीज़ भी समझनी चाहिए डॉक्टर साहब को। खैर आगे हम लोग देखते हैं क्या क्या बताते हैं। Actors, obviously, because they're wealthy, they're connected, and they've sometimes got these trainers who've been bodybuilders in the past. These trainers, a large amount of them have been bodybuilders in the past, so they know their know-how about these things. ठीक है, तो उन्होंने कहा कि जो भी एक्टर्स होते हैं, एक्ट्रेसेस होती हैं, वो उनके जो मोस्ट ऑफ ट्रेनर्स हैं वो बॉडी बिल्डर्स होते हैं। एंड आई एम श्योर कि आप सभी लोग को पता हो कि बॉडी बिल्डिंग की क्या हालत है भाई इंडिया में। खैर अब काफ़ी ज़्यादा सुधरी है, लेकिन जो ट्रेनर्स होते हैं, जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, ये ट्राइड एंड टेस्टेड स्टेरॉइड्स, ट्राइड एंड टेस्टेड जो ड्रग्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं उन्हीं को यूज़ करते हैं। उन्हीं को यूज़ करने के बाद वो बॉडी बिल्डर बनते हैं। उनके लिए उस टाइम पे कोई अलग से लेबोरेटरी को खड़ा करके उसमें कोई नए स्टेरॉइड्स बनाने बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होगा, जो कि बिल्कुल भी मुमकिन है नहीं, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये हो गया। ऐसे में से बता रहे हैं कि भाई वो बॉडी बिल्डर तो वो अपनी जो भी चीज़ है, सामान है, उसको जानते होंगे, डेफिनेटली जानते होंगे, मैं कोई डाउट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो इन सब चीज़ों को नहीं जानते होंगे। क्या अगर आप इसको मिला दोगे तो एक नया आपके लिए कोई वो बन जाएगा, वो ज़्यादा हेल्प ज़्यादा क्या कर देगा, आपको ज़्यादा इफेक्ट पैदा करेगा। या कोई नई जो ड्रग आएगी तो उनको कैसे पता चलेगा भाई? तो वो किसी चीज़ के ऊपर टेस्ट नहीं किया, उसके ऊपर कोई रिसर्च नहीं है, उसके ऊपर कुछ एविडेंस ही नहीं है, तो क्या वो होता है। इसलिए मेरे ख्याल से यहाँ पे देखिए जो पहला ये जो कमेंट है, दिस इज़ व्हाई मोस्ट ऑफ देम डाई बिकॉज ऑफ द कार्डियक अरेस्ट, ये शायद इसीलिए किया इसने, बल्कि जो सही है, सही बात है, लेकिन ऐसा होता नहीं होगा। ये मुझे नहीं लग रहा है कुछ इसको पता है आंसर। Them on steroids to meet their goal. 2, they take something known as growth hormone. Growth hormone is something that your body naturally produces, but when you start injecting growth hormone, it gives you the anti-aging benefits, for example, but it also gives you the fullness of muscle, the hypertrophy. ग्रोथ हार्मोन बॉडी में नेचुरली प्रोड्यूस होता है, लेकिन जब आप लोग उसको बाहर से लेने लगते हो, सो एज अ स्टेरॉइड, सो वो आपको ज़्यादा इफेक्ट दिखाएगा। सो वही चीज़ है, ग्रोथ हार्मोन इज काइंड ऑफ स्टेरॉइड। That a muscle needs to appear much larger than it is. The third thing that people do is something known as thyroxine. You've got a thyroid gland in your body. This thyroid gland dictates a very large part of your metabolic rate. They start consuming pills or injecting thyroxine into their body to increase their metabolic rate. So this usually happens when you're trying to cut down. ओके, सो ये बता रहे हैं कि थायरॉक्सिन जो हम लोग का थायरॉइड T4 होता है, ग्लैंड T4 हार्मोन जो होता है, वो जो सेलिब्रिटीज़ है वो लेते हैं ताकि उनके जो मेटाबॉलिक रेट है वो ज़्यादा फास्ट हो एंड जो फैट बर्निंग प्रोसेस वो ज़्यादा बढ़े। मोस्टली या कॉमनली मैं बताऊँ, कॉमनली जब ये थायराइड वाला जो स्टेरॉइड्स है, थायराइड वाला जो कंपाउंड है, थायराइड वाला जो केमिकल है, थायराइड वाले जो पर्टिकुलर जो थिंग है वो जो दी जाती है, वो दिया जाता है आपका T3, ठीक है। सो T3 जैसे मैंने बताया, T3 एंड क्लेनब्यूटेरॉल को एक साथ दिया जाता है टू फैट लॉस के लिए, लेकिन उसके काफ़ी ज़्यादा साइड इफेक्ट्स भी हैं। So you spent 4 months beefing up and now you've got 1 month left to get into the 6-pack ab figure. You start taking thyroxine and you just start burning more calories. This is dangerous because once you start meddling with your thyroid gland, you have to taper off the dose and things like that, and it's quite complicated. So a lot of trainers have messed up the lives of a lot of actors and actresses. This is where they cross the line. It's usually to get ripped really fast or grow really fast. They're going to be on testosterone, on steroids, on growth hormone, on thyroxine, on ephedrine, which is going to be on. यहाँ से देखते हैं। Usually to get ripped really fast or grow really fast, they're going to be on testosterone मेल हार्मोन होता है जो कि ज़्यादातर लोग लेते हैं। जितने भी आप लोग ये जो ट्रांसफॉर्मेशन देखते हो ना, कि 50 साल की उम्र में आमिर खान ने ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया, ऋतिक रोशन ने ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया, इतनी जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया, एंड मतलब एकदम बॉडी आउट ऑफ शेप थी, वहाँ से बिल्कुल एकदम मसल मैन, ही मैन की तरह ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया। सो वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है टेस्टोस्टेरोन की।
testosterone, on steroids, on growth hormone, on thyroxine, वो बाकी सब चीज़ें वही पहले। on ephedrine, which is another fat burner, on laxative, on diuretics. They're probably bulimic, but these are things that can happen and should not be taken lightly ever. This is the dark side of Bollywood. The obsession with getting fit could also lead to unheard of measures. This guy means some kind of an actor. He was an appetite suppressant for a month. He'd programmed himself. एपेटाइट सप्रेसेंट फॉर अ मंथ, जैसे मैंने आप लोग बताया कि एफेड्रिन भी हो सकता है, यूहिम्बिन भी हो सकता है, और कोई भी चीज़ हो सकती है जिससे उसका एपेटाइट सप्रेसेंट का मतलब क्या होता है बेसिकली कि आपको भूख कम लगेगी। सो यू आर क्या बोलते हैं उसको कि आप अपने जो थायराइड ग्लैंड है ना उससे छेड़छाड़ कर रहे हो, तो उसी की वजह से आपको ये हाइपर एंड हाइपोथायरॉइड हो जाता है, तो ये उससे फिर प्रॉब्लम होती है। सो एपेटाइट सप्रेसेंट आप लोग लेते हो, सो उससे क्या होगा, आपको भूख कम लगेगी, सो आप लोग खाना कम खाओगे तो फिर क्या होगा, आप लोग का वेट लॉस या फैट लॉस होगा। To not consume solid food for 1 month straight. But what is ये देखिए यहाँ पे इसने क्या कहा कि सॉलिड फूड 1 मंथ स्ट्रेट, यानी कि 1 महीने के लिए जो भी जो एक्टर था उसने सॉलिड फूड कंज्यूम करना ही छोड़ दिया था। एंड ये चीज़ पता है क्या होती है, यहाँ पे ये चीज़ मैं थोड़ा सा पॉइंट आउट करूँगा आप लोगों के लिए कि काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, जैसे कि वो जो बोल्ड स्काई वाला चैनल है ना, तो उस पर काफ़ी सारे चैनल्स इसी तरह के, काफ़ी सारे लोग आते हैं, काफ़ी सारे इस तरह की वीडियो बनाते हैं कि आप लोग इस तरीके की डाइट को फॉलो कीजिए। आप लोग जो खाना पीना है उसको छोड़िए, 1 महीने के लिए आप लोग सिर्फ ये खाइए, ये पीजिए। एक मैं आप लोग बताऊँ, मेरे घर के पीछे उसका कुछ नाम है, ये वेट लॉस सेंटर, जितने अभी फेक वेट लॉस सेंटर होते हैं आप लोग पता ही है, स्लिमिंग सेंटर्स खोल देते हैं फालतू, इनको कुछ नॉलेज तो होती नहीं है। तो अब यहाँ पे आप जब आप लोग जाएंगे तो आप लोग ये बताएंगे कि भैया दाल मत खाइए, दाल खाने से जोड़ों में दर्द होता है, एक्स्ट्रा प्रोटीन लेने से जोड़ों में दर्द होता है, 50 तरीके की फालतू की बकवास करते हैं ये लोग। एंड आप लोग जाओगे तो वहाँ पे आपको लोग एक डिब्बा पकड़ा देंगे एंड उसमें बोलेंगे जो पाउडर है केवल इसी पीना है और आप लोग खाना पीना नहीं है। भैया इतने बुद्धि और इतना दिमाग भगवान ने हम लोग को दिया है तो उसको यूज़ क्यों नहीं करते हैं? पूछे कि अरे आंटी है ऐसे यहाँ पे, आप ये जो चीज़ बता रही है, सीधी सी बात है, अगर मैं खाना कम खाऊंगा तो मेरा वजन तो कम होगा ही होगा ना। लेकिन जब मैं अब ज़िंदगी भर तो ऐसे पाउडर खा के रह नहीं सकते, लेकिन जब मैं दोबारा से खाना खाना शुरू करूँगा तो फिर क्या हालत होगी मेरी। जितना आपका पहले वेट था ना, शायद उससे भी ज़्यादा कहीं वेट आपका बढ़ेगा, इस चीज़ की मैं गारंटी ले रहा हूँ। सो ये जो फेक स्लिम सेंटर्स एंड जो स्लिमिंग सेंटर्स, भैया इन पे तो कतई गलती से भी मत जाइएगा। बेवकूफ़ बना के पैसा ले लेंगे आपसे, 2 महीने के रिजल्ट दिख जाएगा आपको एंड फिर उसके बाद टन गोपाल बंटाधार हो गया। about this was that because he wasn't consuming anything solid, he was also dripping in albumin as a protein. So यहाँ पे इन्होंने बताया कि वो जो एक्टर था वो पहले बात तो एपेटाइट सप्रेसेंट लिए थे उसने, और उसके ऊपर से लिक्विड कैलोरी कंज्यूम कर रहा था, यानी कि सॉलिड फूड नहीं खा रहा था। ये काफ़ी कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें हैं। जब मुझसे कोई पूछता है ना कि मेरा वजन नहीं बढ़ रहा है, मुझे मसल मास गेन करना है, मुझसे इतना खाया नहीं जाता है, सो मैं उसको रिकमेंड करता हूँ लिक्विड डाइट लेने के लिए। एक जो उसकी मील है उसको लिक्विड डाइट से रिप्लेस कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि मील में वो ज़्यादा से 2 रोटी या थोड़ा सा चावल इतना खा पाएगा। एंड जो शेक्स होते हैं उसमें हम लोग काफ़ी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, बनाना, पीनट बटर, ओट्स, काफ़ी सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। सो वो काफ़ी ज़्यादा एक कैलोरी रिच प्रोटीन शेक बन जाता है, कैलोरी शेक बन जाता है। सो वो शेक पीने से आप लोग ज़्यादा कैलोरीज मिलते हैं अगर आप लोग थोड़ा सा कम खाना खाते हो तो ये काफ़ी उल्टी चीज़ें कर रहे हैं। सो बॉलीवुड वाले को वैसे बुद्धि होती नहीं, तो आप देखिए एक तरफ से भूखे मर रहा है और दूसरी से लिक्विड कैलोरीज दे रहे हैं। एंड एक चीज़ में और funny about this was that because he wasn't consuming anything solid, he was also dripping in albumin as a protein which is given मैं अभी बताता हूँ albumin to people who are getting sick or ठीक है। सो albumin is a kind of protein जो कि आपके लिवर में बनता है। एंड एल्ब्यूमिन प्रोटीन ड्रिप करे तो अलग से सब कुछ मुझे फ़ायदा समझ नहीं आता। अगर आप लोग जो होल फूड है उससे अगर प्रोटीन लेते हो या वे प्रोटीन या इन सब चीज़ों से प्रोटीन हो, तो उसमें आप लोगों को पूरी प्रोटीन मिल जाते हैं। भैया बॉलीवुड वाले कुछ भी कर सकते हैं।
a protein which is given to people who are getting cachexia. कैकेटसिक का मतलब समझे आप लोग? मेडिकल टर्म में इसको बोलते हैं वेस्टिंग सिंड्रोम। यानी कि जब आप लोग बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में वेट लॉस कर लगते हो, बहुत ही कमज़ोर फील करने लगते हो, सो उस टाइम पे ये एल्ब्यूमिन प्रोटीन दिया जाता है। Who are unwell as a supplement, but his major source or his main source of protein was to inject albumin. देख लीजिए, सुन लीजिए, मेजर सोर्स ही वही था, ट्रिपिंग, वो इंजेक्ट कर रहा था। This for me was the most drastic one that I have seen, and it's just weird. I mean, this one blew me away. The bad things that we spoke about don't exist. As I mentioned to you, there is no possible way to put on 20 kgs of muscle in 3 months without you being on 20 kg of muscles in 3 months। 20 किलो मसल मास तो आप लोग 3 महीने में विद स्टेरॉइड्स, विद पीईडीज, विद वन ऑफ द बेस्ट कोचेज और किसी भी चीज़ से आप लोग नहीं कर सकते। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा हाई फाई बात है। it's not possible. ये सही है, इट्स नॉट पॉसिबल। 20 kg ऑफ मसल मास गेन करना बहुत बहुत मुश्किल, मतलब नामुमकिन है, सॉरी मुश्किल बता रहा हूँ, नामुमकिन है 3 महीने के अंदर। 3 महीने के अंदर क्या, अगर आप लोग साल भर में लगा दोगे ना, तब भी 20 kg ऑफ मसल मास गेन करना बहुत मुश्किल चीज़ होती है। That is there a healthy fix to a juice diet? Like if you're just drinking juices throughout the day for 1 month to lose weight, 100% is a healthy fix. ठीक है, Juices throughout the day for 1 month to lose weight, 100% is a healthy fix. ओके, वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। सो क्या कहना है मेरा इस वीडियो के बारे में, आप लोग को मैं समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। सो जैसे उन्होंने बताया कि भाई इतनी सारी चीज़ें हैं, एंड साथ ही साथ मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करते हुए चलता रहा।